हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्म दुनिया हिंदी उर्दू। गुना गुना स्त्री मुदा एक इंडोनेशियन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर ग्लोबल ऑडियंसेस के लिए रिलीज हुई है। लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं कि इसे क्यों बनाया गया। वाइल ज्यादातर इंडोनेशियन हॉरर फिल्म्स ग्लोबल या एशियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, लेकिन बहुत सी फिल्म्स एक्चुअली हमें आइलैंड कंट्री के जिंदगी और कल्चर का एक ब्रीफ लुक देती हैं, नो मैटर कि वो लोग कितनी ही फ्लॉड या बैकडेटेड क्यों ना हो। गुना गुना स्त्री मुदा अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं कर पाई क्योंकि ये एक यंग वाइफ की अनइंटरेस्टिंग कहानी सुनाती है जो दौलत के लालच में अपने नए शोहर पर कर्ज भेजती है। और ये एक ऐसी फिल्म है जिससे ट्रूली हर किसी को अवॉइड करना चाहिए। गुना गुना स्त्री मुदा एक फिटनेस स्टूडियो से शुरू होती है जहां विमेन का एक ग्रुप एज पार्ट ऑफ देयर वर्कआउट रूटीन डांस करता नजर आता है। उनमें दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एंजल और मायांग, जो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। उनके वर्कआउट के बाद एंजल एंथुसियास्टिकली अपने न्यू बॉयफ्रेंड लियो से मिलती है और ऑल्दो मायांग अपनी दोस्त के लिए खुश है, लेकिन उनके ग्रुप की थर्ड मेंबर सूसी काफी सरप्राइज्ड है। इस फ्रेंड ने मायांग को बताया कि उसने पास में लियो को डेट किया था और ये एक हॉरिबल एक्सपीरियंस था क्योंकि वो शख्स सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके साथ था। वो मायांग से एंजल को लियो की अजीबोगरीब हैबिट्स और खास तौर पर काली जादू में उसके यकीन के बारे में वार्न करने को कहती है। ये कहकर वो वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम के अंदर उसे सबसे पहले अपने पूरे जिस्म में इचिंग होने लगती है। वो खुद से मैगेट्स को फेंकने और खून साफ करने से पहले अपनी गर्दन की स्किन को वायलेंटली स्क्रैच करती है। जब वो फ्लोर पर गिरती है और इस सुपरनैचुरल इचिंग का शिकार होती है तो वो गंग की लिक्विड के पूल में डूब जाती है और सीमिंगली मर जाती है। शहर के दूसरे हिस्से में विवियान सस्मिता नामी लेडी ने एक नए स्कूल का इनॉग्रेशन किया जिसके लिए उसने और उसके शौहर ने एक अच्छी अमाउंट ऑफ मनी डोनेट की है। विवियान का शौहर बुरहान एक प्रॉफिटेबल फैमिली बिजनेस का ऑनर है और विवियान भी उसको चलाने में इक्वली इन्वॉल्व है और ज्यादातर फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज को देखती है। इनफैक्ट विवियान अपने कंट्री के लोगों की प्रोस्पेरिटी के लिए कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे स्कूल्स और ट्रेनिंग सेंटर्स को डोनेशन करती रही है। लेकिन रिसेंट पास्ट में उसकी पर्सनल लाइफ क्राइसिस में चल रही है क्योंकि विवियान को पता चला है कि बुरहान के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहे हैं। सिंस बुरहान ये भी जानता है कि उसकी बीवी ने उसके एक्शंस का काफी हद तक अंदाजा लगा लिया है, इसलिए वो एक ब्रिलियंट प्लान लेकर आता है तमाम सीक्रेसी को खत्म करने और अपनी दूसरी बीवी बनाने के लिए ऑफिशियली अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना। इस फैसले के पीछे बुरहान की लॉजिक ये है कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व होकर गुनाह कर रहे हैं। अगर वो ऑफिशियली शादी करते हैं तो वो इस गुनाह से बरी हो जाएंगे। इस तरह बुरहान एक्साइटेडली अपनी कम उम्र गर्लफ्रेंड को फोन करता है उसे इन्फॉर्म करने के लिए कि विवियान ने उसे उससे शादी करने की इजाजत दे दी है। उसकी गर्लफ्रेंड एंजल है, वही लड़की जिसे हमने पहले लियो के साथ देखा है और करंटली उसने उसके साथ कुछ इंटीमेट टाइम गुजारा है। ऑल्दो एंजल करंटली लियो को डेट कर रही है, लेकिन उसके ताल्लुकात दूसरे मर्दों के साथ भी हैं। बुरहान उनमें से एक है। क्योंकि बुरहान एक अमीर बिजनेसमैन है, एंजल आसानी से मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और लियो नहीं जानता कि वो अपनी शादी की तैयारियां शुरू करने वाली है। एंजल भी अभी तक ये नहीं जानती थी कि लियो को खतरनाक काले जादू तक आसानी से एक्सेस हासिल है। लियो को एंजल धोखा दे रही है, लेकिन लियो एंजल के बारे में सीरियस है और यही वजह है कि वो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहता। मायांग के मशवरे पर एंजल अपने होटल रूम में लियो का सामान चेक करती है और उसे काले जादू का सामान मिलता है जो इस बात को कंफर्म करता है कि मायांग और उसकी दोस्त का उस पर शक एकदम सही था। खासतौर पर एंजल की एक तस्वीर रैप बनाना लीफ के अंदर लिपटी हुई थी। उसके साथ उसके बालों के फ्यू स्ट्रैंड्स और एक लिक्विड बॉटल थी, जिससे ये क्लियर हो गया था कि लियो ने उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने के लिए काला जादू इस्तेमाल किया था। अनफॉर्चुनेटली लियो रूम में आ जाता है जब एंजल उसका सामान चेक कर रही थी और वो फौरन टोटेम को पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एंजल उसे छोड़ दे। वो बॉटल को तोड़ देती है और फिर लियो को पुश करती है, जिसके रिजल्ट में वो ग्लास शार्ड्स पर गिरता है और उसकी एक आंख इंजर्ड हो जाती है। फिजिकली और इमोशनली हर्ट होने के साथ साथ लियो की ईगो को भी ठेस पहुंची है, जिसकी वजह से वो इस बात को इंश्योर करने के लिए कुछ ऐसा करने का फैसला करता है जिससे एंजल को उसे छोड़ने की सजा दी जाए। वो अपनी माँ सुमी के पास घर लौटता है जो एक शमन है और काले जादू में माहिर है और उसी ने लियो को एंजल को पहली बार उसके प्यार में पड़ने में मदद की थी। इनफैक्ट जब फिल्म की बिगिनिंग में एक यंग लड़की मिस्टीरियसली मरती हुई नजर आती है जिसका नाम सूसी है और वो एंजल की ही दोस्त है, उसके पीछे भी क्लियरली सुमी ही थी। ये मेंशन किया गया था कि उस लड़की ने लियो को उसके डिसलाइकेबल कैरेक्टर की वजह से छोड़ दिया था।
जिसके बाद उसने उससे बदला लेने का फैसला किया होगा। वो इस वक्त की तरह अपनी माँ के पास गया होगा और सुमी ने उसे डराने और मारने के लिए अपने डार्क पावर्स की पूरी ताकत उसके अगेंस्ट उतार दी होगी। ऑल्दो सुमी एक टेरिबल मदर है जो अपने बेटे को एक लाइकेबल पर्सन बनने के लिए सोशल स्किल सिखाने की बजाय उसे लड़कियों पर काला जादू करना सिखाती है, लेकिन वो लियो के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। इसलिए वो अपने बेटे को जख्मी देखकर गुस्से में आ जाती है और उससे पूछती है कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। जब लियो अपनी माँ को सब कुछ बताता है और कहता है कि वो चाहता है कि एंजल और उसका शौहर बुरहान अपनी जिंदगी में कभी खुश ना रह सके, सुमी उसकी मदद करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करती और उसे इंस्ट्रक्शंस देती है कि वो उसे एंजल और बुरहान का स्पिट ला कर दे ताकि उनके वुडू डॉल्स बनाकर उन्हें टॉर्चर किया जा सके। लियो को स्पिट सैंपल्स लाने में कोई दिक्कत नहीं होती। उसने पहले एंजल को निशाना बनाया और जानबूझकर उसे नाराज किया ताकि वो नफरत से उसके चेहरे पर थूके। उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ जाता है जहां बुरहान काम की निगरानी कर रहा था, जिसके एक कोने में एक कब्रिस्तान भी होता है जिसे कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले स्पिरिचुअली क्लेंस करने की जरूरत होती है। लियो एक शमन होने का बहाना करता है और बुरहान से एक बर्तन में थूकने को कहता है जो अपेरेंटली बहुत इफेक्टिवली कब्रिस्तान को क्लेंस करेगा। इस तरह जो उसे चाहिए था वो उसे मिल जाता है, जिसका बाकी हिस्सा सुमी के पास पहले से मौजूद है और इस तरह सुमी वुडू डॉल्स तैयार करती है जिनका मकसद एंजल और बुरहान को रिप्रेजेंट करना था। जब लियो से कहा जाता है कि वो वुडू डॉल्स को एंजल और बुरहान के घरों में दफन कर दे तो वो सिर्फ आधा काम ही मुकम्मल करने में कामयाब होता है। बुरहान का मेंशन बहुत बड़ा और रिलेटिवली अनगार्डेड भी है, जिसकी वजह से लियो आसानी से गड़ा खोदकर उसमें डॉल को दफन कर सकता है। एंजल के घर जो बुरहान ने शादी के बाद उसे तोहफे में दिया था वो डॉल को दफनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दो दोस्तों के हाथों पकड़ा जाता है जो उसी वक्त उस जगह पर आए थे। एज अ रिजल्ट एंजल को इस साजिश के बारे में पता चल जाता है जो उसके खिलाफ की जा रही थी और वो अपने दोस्तों की मदद से लियो को कैद कर लेती है। इस तरह एंजल बहुत जल्द पूरी सिचुएशन को अपनी तरफ टर्न कर लेती है क्योंकि वो पहले लियो को उस शमन के बारे में जानने के लिए टॉर्चर करती है जिसे वो इस्तेमाल कर रहा था, यानी उसकी माँ, और फिर उसके एड्रेस पर चली जाती है। एंजल जानती है कि ऑल्दो बुरहान की पहली बीवी विवियान ने उसे उससे शादी करने की इजाजत दे दी है, लेकिन उसे और उनके बच्चों को बुरहान के पैसों से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन मिलेगा। इसके अलावा एंजल को ये डर भी है कि विवियान बुरहान को उससे ज्यादा मिलने नहीं देगी और इसलिए वो काले जादू का सहारा लेती है। हाउएवर उसके हाथ में एक और भी अहम मिशन है, बुरहान के नेफ्यू रॉय को बहकाना, जिससे वो अट्रैक्शन फील करती है। रॉय को उसके अंकल ने एंजल के साथ रहने और घर में उसकी नीड्स को पूरा करने के ऑर्डर्स दिए हैं। वो उसे बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन रॉय उसके जाल में नहीं फंस पाता। इसलिए अब एंजल रॉय पर भी काला जादू करने के बारे में सोचती है ताकि वो रॉय को हासिल कर सके। एक और वजह यह भी है कि वो मायांग को शो ऑफ करना चाहती है कि वो किसी भी मर्द को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। एंजल को मोरलिस्टिक और रिलीजियस स्टैंडर्ड्स के लिहाज से एक बुरी और डिप्रेव्ड औरत के तौर पर पोर्ट्रे किया गया है जो पैसे और स्टेटस के लिए कुछ भी कर सकती है। ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है कि वो सुमी के पास जाती है और उसे काले जादू की मदद से उसके लिए पोर्शन तैयार करने के ऑर्डर्स देती है, जिसे लेने से रॉय उसके प्यार में पड़ जाएगा। ऑल्दो जब क्लाइंट्स की बात आती है तो सुमी की भी अपनी बाउंड्रीज हैं और वो उस लड़की के लिए काम नहीं करना चाहती जिसने उसके बेटे का दिल तोड़ा था, लेकिन बाय द एंड उसके पास कोई चारा नहीं है। एंजल ने लियो को अभी तक कैद में रखा हुआ है और उसके दो दोस्तों ने उसको बहुत मारा पीटा और ये सब एक वीडियो कॉल से सुमी को दिखाया गया, इसलिए उसके पास अपने बेटे को बचाने के लिए एंजल के लिए काम करने के सिवा कोई चारा नहीं है। जब एंजल रॉय को अपना आशिक बनाने में कामयाब हो जाता है, मायांग इवेंचुअली उसके अगेंस्ट हो जाती है क्योंकि वो खुद रॉय को पसंद करती थी। इसलिए वो बुरहान को बेड पर एंजल और रॉय की एक फोटो भेजती है। सिंस बुरहान अब तक वुडू कर्स के हॉरिफिक इफेक्ट्स की वजह से बहुत बीमार है, तो उसके फोन में ये फोटो विवियान देख लेती है और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। रॉय अभी भी जादू के असर में है और उसे कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। विवियान एंजल को धमकी देती है कि वो किसी भी सूरत अब एंजल को उनकी फैमिली का पार्ट नहीं बनने देगी क्योंकि उसने उसके नेफ्यू को अपने शेमलेस एक्ट से इम्प्योर करने की हिम्मत की है। अब एंजल विवियान के अगेंस्ट हो जाती है और मौके से फायदा उठाकर उसके बाल ले लेती है और सुमी के पास जाती है ताकि विवियान को काले जादू के थ्रू मार दिया जाए। लेकिन आर्म कर्सेस या फॉर्म्स ऑफ ब्लैक मैजिक विवियान के अगेंस्ट काम नहीं करती क्योंकि उसके अराउंड एक सुपरनैचुरल ऑरा है जो उसे डार्क और इविल पावर से प्रोटेक्ट करता है। ये ऑरा एक्चुअली ब्लेसिंग ऑफ गॉड है और ये ब्रदर खुलील है जो विवियान को उसके थ्रू प्रोटेक्ट कर रहा है, एक स्पिरिचुअल गाइड जिनके विवियान ने फैमिली चैरिटी प्रोग्राम के थ्रू कई तरीकों से मदद की है। इसके अलावा विवियान भी ऐसी इंसान है जो रेगुलरली डोनेशंस देती रहती है और अपनी दौलत से नीडी लोगों की हेल्प करती है, जिसकी वजह से उसके पास उन एक्ट्स की ब्लेसिंग्स हैं
और ये भी एक वजह है कि उसे इतनी आसानी से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। हाउएवर, सुमी जैसे एक्सपर्ट शमन्स के लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स को बाईपास करने के हमेशा वेज होते हैं और इसलिए वो फाइनली बुरी ताकतों के साथ रोटन एग के साथ केक बनाकर उसे विवियान के घर भेजती है ताकि उसे कर्ज किया जा सके। विवियान और रॉय बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के केक खाना शुरू कर देते हैं, जबकि वो ऑलरेडी जानते थे कि उनकी फैमिली रिसेंटली एक डेंजरस कर्ज का निशाना बन चुकी है और अब विवियान पर खतरा मंडरा रहा है। एक बार जब विवियान कर्ज से अफेक्टेड हो जाती है और उसके असर में अपने ही बेटे को मारने की कोशिश करती है तो पूरी फैमिली खतरे में पड़ जाती है और इवन ब्रदर खलील इस कंडीशन में बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पा रही है। उसे एहसास हुआ कि विवियान पर किसी किस्म का कर्ज डाला गया है और वो बताता है कि उसे बचाने का अब एक ही तरीका है, ब्लैक मैजिक करने वाले शख्स को रोकना। अब तक बुरहान को मालूम हो गया था कि उसकी नई बीवी कितनी बुरी है और उसने उससे सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी की थी, इसलिए उसने एंजल को तलाक देने का फैसला कर लिया था। लेकिन ये बात सब पर क्लियर हो चुकी थी कि एंजल उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी और इसलिए खलील और रॉय को यह समझने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी कि उनकी फैमिली की बर्बादी के पीछे उसी का हाथ है। सो खलील और रॉय सुमी को रोकने के लिए उसके घर पहुंच गए और ऑब्वियसली उन्हें वहां एंजल भी मिलती है। एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लीडर की तरह सुमी को भी ये पता चल गया था कि एक पॉजिटिव फोर्स उसके ब्लैक मैजिक के अगेंस्ट लड़ रही है और इसलिए वो उस किस्म के इंट्रूजन के लिए पहले ही तैयार थी। अपने ब्रिलियंट स्किल्स की मदद से सुमी अपने आप को और दूसरे कैरेक्टर्स को आफ्टर डार्क बाहर की स्ट्रीट में टेलीपोर्ट कर लेती है, जहां काफी बेकार विजुअल इफेक्ट्स दिखाए गए हैं। गुना गुना स्त्री मुदा के एंड के दौरान सुमी खलील और विवियान को कत्ल करने वाली है जब रॉय उसके बेटे लियो के साथ सीन में एंटर करता है। रॉय ने पहले लियो को एंजल के गुंडों से बचाया और सुमी भी अपने रिचुअल रोक देती है, यानी विवियान और बुरहान अब खतरे से बाहर हैं और उनका अपने बेटे के साथ एक हैप्पी फैमिली रीयूनियन दिखाया जाता है। इससे पहले कि उनके खिलाफ कुछ किया जाए, सुमी खुद को और लियो को इस जगह से दूर टेलीपोर्ट करती है ताकि वो दोनों भी सेफ हो सके। एंजल पूरी फिल्म में मेन एंटागनिस्ट है और इस वजह से इन द एंड उसे वो सजा मिलती है जो वो ट्रूली डिजर्व करती थी। ऑल्दो एंजल अपनी गाड़ी में फरार होने में कामयाब हो जाती है, लेकिन सुमी ने पहले ही चुपके से उसके सर से बालों के कुछ स्ट्रैंड्स ले लिए थे। अब जबकि सुमी और लियो सेफ हैं, वो एंजल के अगेंस्ट उसके बालों को यूज करके ब्लैक मैजिक रिचुअल परफॉर्म करती है, जिससे एंजल की कार में बहुत से स्नेक्स आ जाते हैं। उसे गाड़ी से बाहर भागना पड़ता है और वो खुद को बचाने के लिए कोई शेल्टर ढूंढती है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी मदद करती, स्नेक्स एंजल को मार देते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.2 आउट ऑफ 10, लेटरबॉक्स पर 2.9 आउट ऑफ 5। गुना गुना स्त्री मुदा का मतलब है ब्लैक मैजिक फ्रॉम सेकंड वाइफ। ये 1977 की सेम नेम मूवी का रीमेक है। ये फिल्म एक मेस है। फिल्म में रॉय का कैरेक्टर टोटली अननेसेसरी था, जिसे सिर्फ अडल्ट सीन्स ऐड करने के लिए एक एक्सक्यूज बनाया गया था और मूवी मेकर खुद ही भूल गए कि वो एक हॉरर मूवी बना रहे हैं। मूवी के क्लाइमैक्स में यूज किए गए इफेक्ट्स इंतहाई बेकार थे। मूवी सिर्फ इस बारे में थी कि एंजल को क्या सजा मिलती है। दैट्स इट। नो डाउट मूवी के फर्स्ट हाफ में फिल्म का बिल्डअप अच्छा किया गया था, लेकिन ब्लैक मैजिक रिचुअल्स काफी सिंपल थे। अगर उन्हें मजीद ड्रामेटाइज किया जाता तो ये मूवी अच्छे ग्रिप पकड़ सकती थी। ओवरऑल ये लो स्टैंडर्ड्स के साथ एक एवरेज फिल्म है, तो हम देते हैं इस फिल्म को 4 आउट ऑफ 10 स्कोर। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारे चैनल पर हैवक मूवी की एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। इस मूवी का मेन कैरेक्टर, जो कि एक डिटेक्टिव है, शहर के मेयर के बेटे को क्रिमिनल से बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मेयर इस डिटेक्टिव के बारे में एक सीक्रेट जानता है। इस फिल्म के लिए आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन for latest updates. Thanks for watching. Take care.